सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोरों से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी 6 मार्च को 12th भौतिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं संपूर्ण भौतिक विज्ञान के वायरल प्रश्नों के बारे में। यानी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा वायरल प्रश्न हैं कि आपको 6 मार्च को देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। अगर आप भी बच्चों कमजोर छात्र तो जरूर जरूर इन क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं आपको लिखित दे सकता हूं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट से पूरा पेपर इसी में से आएगा, यानी जो मैं आपको बताने वाला हूं इसी में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर फंसेगा और जब आप 6 मार्च को पेपर देके लौटेंगे तो इस वीडियो पे जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर जी आपने जो जो पढ़ाया सिर्फ वही एग्जाम में आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो टॉपर होते हैं वो 70 में से 70 नंबर कैसे लाते हैं? तो स्टूडेंट्स वो ऐसे ही लाते हैं कि वायरल प्रश्नों को पढ़ पढ़ के जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और वो भाई पहले से भी पढ़ाई करते रहते हैं वो लोग, तो इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद जाते हैं तो पक्का उनका हो जाता है कि यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तभी जाकर बच्चों वो 70 में से 70 नंबर लाने में काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद हो जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण होने वाली है। यानी मैं आप लोगों को क्या बताऊं भाई, कितना ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो भाई चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको रामबाण प्रश्नों के बारे में बताते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमजोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप भाई एवरेज स्टूडेंट है, यानी ना टॉपर है ना कमजोर हैं, तो भी इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना। अब भाई टॉपर हैं तो यार मुझसे पहले करने की इन प्रश्नों की कोशिश करना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं हमारा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में पिछले साल प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और इस बार भी उनके आने के चांस काफी ज्यादा हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमारा प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2018, 2017, 2016, 2015 में यह प्रश्न पेपर आ चुका है, यानी 1, 2, 3, 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो इस बार भी इसके आने का काफी ज्यादा चांस है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो नए प्रश्नों को नहीं बनाता है, पिछले ही साल के प्रश्नों को उठा उठाकर नए सेट बनाता रहता है और बस बच्चों को गुमराह करता रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसको जरूर तैयार कर लो और भाई बवाल मचा दो। 6 मार्च को भाई बवाल मचा दो, ठीक है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अच्छा प्यारा सा हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि हेडिंग डालने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या मालूम, बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ हेडिंग पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, बस इतना पढ़ा भाई, सूत्र देखा, टिक्का लगाया, ले 3 नंबर पकड़ के आराम से दे दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से एग्जामिनर क्या करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉपियों को चेक भी करता है और नंबर आराम से दे देता है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेडिंग जरूर डालते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने हेडिंग डाल दिया तो भाई बवाल मच जाएगा, ठीक है? तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डाल लो, अब इसको पढ़ो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? यानी एक बार भी बता दे रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे देखो, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और देखो, ई बराबर F/Q0 होता है। ये सूत्र जरूर आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है? यानी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है ई बराबर F/Q0, ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। इसके बाद देखो, 2 चीजें और इसमें लिख दो। क्या लिख दो? यह एक सदिश राशि है, इतना लिख दो। इसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, इतना लिख दो बस। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या इसी को वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसको कह देते हैं, ठीक है? या तो वोल्ट प्रति मीटर कह देते हैं या तो इसको न्यूटन प्रति मीटर भी कह देते हैं। बस इतना आप लोगों को लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके 3 नंबर एकदम कहीं नहीं जाने वाले, एग्जामिनर आपको कहीं नहीं 3 नंबर इसके काटने वाला, ठीक है? अब देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024, यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पिछले ही साल ये प्रश्न पूछा गया। यानी देखो एग्जामिनर ने भाई रिपीट कर दिया प्रश्न। भाई आप लोग जाइए गेस्ट पेपर उठाइए, सॉरी क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस पर देखिए कि ये 2024 में पूछा गया कि नहीं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई 2024 में पूछा गया, आप लोग गेस्ट पेपर वो सॉरी क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी 2019, 2013, 2012, 2011 में तो आ ही रहा था और एग्जाम में पटक दिया, किसमें 2024 में पटक दिया भाई, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल डाल लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हल डाल लो ना डाल लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिखो दिया है, क्या दिया है, क्यू बराबर 1 कूलाम, यानी कूलाम आवेश है, क्यू बराबर कितना दे रखा है 1 कूलाम। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम आवेश होता है। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा क्यू बराबर Q बराबर Ne का सूत्र सब लोगों ने पढ़ा है भाई, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो Q बराबर Ne, तो N बराबर, अब देखो हमको N बराबर क्या निकाला, कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N हमारा क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E बराबर ये हमारा दे रखा है और Q बराबर आवेश दे रखा है, ठीक है। तो देखो N बराबर हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमें याद करना है। तो N बराबर यानी N इधर आ जाए, Q इधर आ जाए, E सॉरी इधर आ जाएगा, N अपनी जगह पर रहेगा। तो N बराबर Q अपन E हमारा हो गया, तो बराबर अब Q का मान 1 कूलाम, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × हमने रख दिया, ठीक है। इसका इसमें भाग करो भाई, इतना आएगा आंसर, सब लोगों को पता है भाई। तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। छोटा प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भाई आया हमारा अगला प्रश्न। भाई अब तक अगला प्रश्न भी हमारा काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई 3 बार ये पूछा जा चुका है, यानी 2013, 2019, 2022 में पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है। इस बार भी इसके चांस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस बार शायद 2025 में पूछ ले। तो भाई चूक वाला बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको भी हमको तैयार कर लेना है। कह रहा है कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, ठीक है। तो इसका हमें सदिश रूप लिखना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, समझते जाओ, सुनते जाओ, अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग नोट्स बनाए हो उसको निकाल लो और उस पर इनको लिखते जाओ, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ कि भाई ये लो एनसीईआरटी वाले भैया से पढ़ो और बवाल मचाओ, ठीक है। तो देखो माना Q1 व Q2 2 बिंदु आवेश हैं। क्या माना हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना Q1 व Q2 2 बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्टूडेंट्स r है। क्या है, जिनके बीच की दूरी r है, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद लिखना है तो यहाँ पे काम लगा दो, तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो F12 यानी 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, यानी कि F12 बराबर 1/4πε0 इंटू यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है Q1 Q2 बटा r घाते 2, इतना आप लोगों को लिख देना। इसके बाद यहाँ पे लिखना है r कैप 1 से 2, ठीक है। कहां से भाई, कौन सी कितनी दूरी है, 1 से लेके 2 तक, 1 आवेश से 2 आवेश तक, इतना। इसको समीकरण नंबर आप लोग 1 दे दीजिए। क्या दे दिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद इसमें लिख भी दीजिए कि भाई जो r कैप 1 2 है वो क्या है। तो देखो जहां r कैप 1 2 Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद देखो भाई ये हो गया हमारा क्या, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। इसके बाद लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पछताने वाला काम बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r घाते 2, इसमें लिखना r कैप 21। इसका मतलब क्या हुआ, Q2 से यानी Q2 से Q1 पर लगने वाला बल ये इंगित कर रहा है। क्या कर रहा है इंगित भाई, जहां r कैप 21 Q2 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। इतना आप लोग लिख देना, इतना लिख दोगे काम मच जाएगा, बवाल मच जाएगा। इसके बाद आप लोग लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों कूलाम के नियम का सदिश रूप है। बस इतना आप लोगों को भाई लिख देना है और इसमें भी आप लोगों को 5 नंबर कंफर्म फिक्स एकदम पक्के, ठीक है। 3 बार पूछा गया है, 2025 में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल को तैयार जरूर से जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, ये आ गया हमारा अगला प्रश्न भाई, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2019 18 16 13 11 9 8 5
यानी कितने साल का भाई, 15 साल पुराने हम लोग लिख के लाए हैं। ठीक है, तो देखो कितने साल, पिछले 5 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है भाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। तो क्या है हमारा प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। इसका पूरा का पूरा निगमन मैंने इसी चैनल पे करा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप तैयार मत कीजिए, जितना मैं कह रहा हूं बस उतना आप तैयार कर लीजिए, बवाल मच जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोगों को हेडिंग डाल देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग यार जरूर डाल देना, क्योंकि हेडिंग डालने से क्या होता है, एग्जामिनर की नजर सीधा हेडिंग पे जाती है और वो समझ जाता है कि भाई बच्चा बवाल मचा रहा है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किस किस बच्चे को यह प्रश्न पता था कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या अल्पतम दूरी भी इसको कह सकते हैं के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी यहाँ पे एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके आवेश और उसके अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो मानव वैद्युत द्विध्रुव का आवेश क्यों है, मान लिया भाई, यहाँ पे क्यों आवेश मान लिया। ठीक है, तथा मध्य की दूरी हमने डी मान ली, क्या स्टूडेंट्स मान लिया, डी मान लिया। मान लीजिए पूरी, ये देखो यहाँ पे लिखा ना पूरी डी हमने मान लिया दूरी, यानी एल इसकी मान लिया, एल इसकी मान लिया, अब पूरी दूरी को हमने डी मान लिया, डी बराबर 2l हो जाएगा, बस इतना लिखा है इसमें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, भाई वैद्युत द्विध्रुव किसको प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी बराबर क्यू इंटू डी हो जाएगा, यानी पी बराबर पी बराबर क्यू इंटू 2l हो जाएगा। 2 ऐसी को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इधर ले आओ। ठीक है, पी बराबर 2ql ये लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर। और इसका मात्रक सेंटीमीटर, कूलाम मीटर, सॉरी कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत जगह आप लोगों को लिख के मिलेगा स्टूडेंट्स, पी बराबर 2qa। ठीक है, 2qa भी लिखा हुआ मिलता है, तो 2qa कब क्यों लिखा हुआ मिलता है, जो हम ए लंबाई मानते हैं इसको हम ए मान लेते हैं, तब मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, याद कर लिया होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई। ये आ गया भाई हमारा अगला प्रश्न, वाह भैया कितना ज्यादा प्यारा प्यारा प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है भाई, न्यूमेरिकल भी तो पूछा जाता है, सब थ्योरी रट लोगे तो न्यूमेरिकल कौन करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भाई न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, न्यूमेरिकल में भाई बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, थ्योरी लिख देते हैं उल्टा सीधा। तो यार न्यूमेरिकल भी करो ना यार, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस इसको आप देखते जाइए, इतने आसानी से सॉल्व करवाने वाला हूं कि छोटा सा छोटा बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको वो भी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्च को बवाल मचा सकता है। तो बस आप लोग देखो, इसको पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। देखो भाई सेम प्रश्न 2018, 2012, 2006 में पूछा जा चुका है ये सेम प्रश्न। तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, अब मतलब ये सेम प्रश्न पूछा जा चुका है, इतनी बार 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, ये जो ये होते हैं इनको हटा देगा, दूसरा बदल देगा, प्रश्न इसी प्रकार का देगा एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का कि सेम पूछा गया है, तो शायद इस बार भी ये आ जाए, या इसी प्रकार के प्रश्न भाई पेपर में आते रहते हैं। देखो 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी इसमें क्या पूछ रखा है, कितनी दूरी, यानी दूरी पूछ रखा है भाई, दूरी पूछ रखा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र लगाओ और दूरी निकालो, बस कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो बच्चे हमको बच्चा समझाना भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हल डाल लिया करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हल डाल लो यार, बहुत अच्छा लगता है हल अगर आप लोग डाल देते हैं। ठीक है तो देखो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, पहले सूत्र एक बार लिख देता हूँ यार, कहे बच्चे परेशान हो रहा है आप हैं। वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया है भाई, जो दिया है उसको लिख लो, यहाँ पे लिखो दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखो दिया है। अब देखो दिया क्या है भाई, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 वोल्ट मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो E बराबर, ठीक है, इसे तो प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर ये दे रखा है। इसके बाद आवेश कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 × 10⁻⁸
कूलाम भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसका मान निकाल लिया और ई का मान आ गया हमें इसका मान निकालना है। दूरी का आर क्या होता है स्टूडेंट्स, दूरी होती है 1/4πε0। इसका मान हमको नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4πε0। इसका मान बच्चा बच्चा जानता है 9 × 10⁻9 होता है। नहीं आता भाई रट लो रट लो रट लो। अब नहीं रटोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब रटोगे। अब देखो भाई E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r⁻², ये हमारा सूत्र होता है। अब सूत्र में जो जो दे रखा है उसको रख दो, तो देखो 450, ई का मान कितना 450 बराबर 1/4πε0 का मान कितना दे रखा है 9 × 10⁻9 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटू क्यू का मान 5 × 10⁻8 दे रखा है। इसके बाद बटे में r⁻2, तो यहाँ पे r⁻2 लिख दो। अब क्या करो भाई r⁻2 हमको निकालना, तो इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे लिख दो r⁻2 बराबर 9 × 10⁻, ठीक है, 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻8 बटे में स्टूडेंट्स क्या भेज दो 450, ठीक है, इतना भेज दिया। अब देखो भाई r⁻2, ठीक है, r⁻2 अब क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 45, ये कितना आ जाएगा मेरे पे 45 आ जाएगा इंटू 10 की घाते क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो यहाँ पे 8 यानी 10 का 1 ही बचेगा। भाई देखो गुणा में घात जुड़ती है तो प्लस माइनस माइनस 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यानी 10 की घाते यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट। बटा में क्या बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 450 बचा। भाई समझ में आ रहा ना, यहाँ पे 45 हमने गुणा कर दिया 45 आ गया। अब यहाँ पे लिखा 10 की घाते 9 10 की घाते -8, तो यहाँ पे गुणा में घाते जुड़ती हैं भाई, तो यहाँ पे 8 में अगर तुम 9 में अगर प्लस करोगे कितना -8, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 और -8 आ जाएगा, यानी बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया 10 की घाते 1 हमने नहीं लिखा, आप लोग लिख भी सकते हैं 10 की घाते 1। अब देखो 45 का अगर गुणा हम 10 में कराएंगे तो किसी स्टूडेंट से कितना आएगा 450 आएगा बटा 450 आ जाएगा, यानी 450 एक बार में आएगा, यानी कि r² जो स्टूडेंट्स हमारा होगा 1 मीटर आएगा, कितना 1 मीटर, ठीक है। अब r का अगर हम अंडर रूट कराएंगे 1 से तो भाई r बराबर 1 ही तो होगा ना, तो ये मीटर में आ जाएगा METER, ठीक है। तो r बराबर ये दूरी हमारी कितनी निकल के आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 मीटर, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बताओ इतना सरल बच्चों सवाल पूछा करता है पेपर में, बताओ 3 बार आ चुका। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग तैयार कर लेना अच्छे तरीके से और बवाल मचा देना। अगर सवाल ना समझ में आए विद्यार्थियों तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, सवाल चुटकियों में समझ में आएगा। किसमें? चुटकियों में समझ में आएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। भाई आप लोगों को सर जी आप तो डरा देते हैं, अरे भाई डराएंगे नहीं, आप नहीं डराएंगे तो कब डराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, डरो डरो डरो, ठीक है। देखो छठवां प्रश्न भाई देखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अरे दादा इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2012, 14, 16, 19, 22, 24 में पूछा गया, यानी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे गास दादा, क्योंकि भाई गास के प्रमेय पेपर में ना पूछा जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, और एग्जामिनर गास के प्रमेय का सवाल पेपर में ना दे ऐसा वो कभी होने नहीं देगा, ठीक है। तो गास के प्रमेय हम लोग हेडिंग डालेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी, यानी φE बराबर Q/ε0 हो जाएगा। इसके बाद ε0 की अगर हम बात करें तो निर्वात या जहां वायु ना हो की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ε0 कहते हैं। और देखो भाई मतलब कि देखो कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई आवेश है, तो कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे φE बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Q इंटू 1/ε0, यानी कि Q का गुणा 1 में होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला प्रश्न यानी हमारे गास दादा की प्रमेय भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतना तो मैं आशा आप लोगों से भैया कर ही सकता हूँ, ठीक है। इतना तो आशा यार करने दो मेरे भाई, इतनी आशा करने दो, इतनी आशा नहीं करने दोगे तो भाई काम कैसे चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न भाई न्यूमेरिकल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 13, 17, 22 में पूछा गया। ये सेम सवाल है, यानी सेम सवाल पूछा गया भाई, फिर ना पलटा के आप लोगों की एग्जामिनर आप लोगों की एग्जाम में देख, यानी 2013 में पूछा गया, 14, 15 नहीं पूछा गया, 16 में नहीं पूछा, 17 में पूछा गया, 18, 19 में नहीं पूछा, 20 में नहीं पूछा, 21 में तो पेपर नहीं हो, 22 में पूछा गया। अब देखो 23 में नहीं पूछा गया, 24 में शायद 25 में ना पूछ ले भाई, 25 में भी तो पूछ सकता है। इसी प्रकार तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अब देखो एक गासियन पृष्ठ के अंदर प्लस
3Q माइनस 2Q प्लस Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। भाई काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है काफ़ी ज़्यादा आसान। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, इस सवाल का भी निपटारा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गास लिख गया, आप लोग समझिए गास लिखा है। गास के नियमानुसार, ठीक है, गास के नियमानुसार, ठीक है। देखो गास से यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा भाई, अपने हिसाब से भी आप लोग लिख सकते हैं। गास से परिबद्ध, ठीक है, यहाँ पे गास से परिबद्ध भाई, जो इसकी लैंग्वेज में हम लोगों को सवाल करना है, ठीक है। गास से, बाकी आप लोगों की लैंग्वेज जो कह रहे हैं अलाउ कर रहे हैं भाई, कर दो यार। गास से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखो फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स। देखो तो फ्लक्स का क्या होता है, फाई, इसे पता है फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई। देखो बहुत सारा आवेश है ना, तो सम्मेशन लगा दो, सम्मेशन क्यू अपान, इसका क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है इसका सूत्र। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा ना, ये फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, सम्मेशन लगा दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने सम्मेशन लगा दिया। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम्मेशन का मतलब भाई समस्त आवेश, यानी इनको हम लोग जोड़ लेंगे। यानी प्लस का क्यू आवेश दे रखा है, माइनस का 2Q दे रखा है, एक बार प्लस का क्यू दे रखा है, प्लस का 2Q दे रखा है। अपान में मेरे विद्यार्थियों क्या है, एप्सिलॉन नॉट है विद्यार्थियों। एक देखो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, यानी दो से 2 कट जाएगा, 3 1 4, यानी कि 4Q क्या आ जाएगा, 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा राइट आंसर। बताओ इतना छोटा सा प्रश्न 2 नंबर में। अरे भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो यार 70 में 70 नंबर कैसे आ गए यार, इतना सरल प्रश्न, यही तो टॉपर तैयार करता है। बस यही तो टॉपर की स्ट्रेटजी है भाई, बूंद बूंद से वो घड़ा भरता है। आप लोग क्या करते हैं भाई, 5-5 नंबर वाले कर लेते हैं, बवाल मच जाएगा। तो बवाल ऐसे नहीं मचेगा, आपको बूंद बूंद लेकर चलना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न भाई आ गया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, क्योंकि 3 बार पूछा गया। कितनी बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 बार। वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र E बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। 13 15 17। सर जी कहेंगे अरे यार भगाओ इसको यार, ना करते, इतना सरल नहीं करोगे भाई, इतना सरल नहीं करोगे। यहाँ पे लिखो, दिया है, नालायक हो एकदम, दिया है, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है E बराबर क्या दे रखा है, E बराबर 2I कैप, ठीक है, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप, ठीक है। अब इस बराबर क्या दे रखा भाई, इस बराबर भी लिखो, देखो 0I कैप है भाई, इसको में लिखो जितना दे रखा उतना देखेगा भाई, इसमें दे ही नहीं रखा तो यहाँ पे 0 लिखो, 0I कैप दे रखा है भाई, ठीक। इसके बाद 10J कैप देखा तो यहाँ पे 10J कैप लिख दो, 10J कैप प्लस, अब देखो भाई के नहीं दे रखा तो यहाँ पे 0K कैप लिख दो, 0K कैप लिख दो, कहाँ 35 यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिखो वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत फ्लक्स। हमको क्या निकालना, वैद्युत फ्लक्स निकालना है ना। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E इंटू DS, यानी E इंटू S लिख दो भाई, यहाँ पे S दे रखा है तो E इंटू S लिख दो। अब देखो भाई फाई E हमें निकालना, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट पहले इसका लिख दो, E का मान लिख दो, 2I कैप प्लस 4J कैप, ठीक है, प्लस 7K कैप, इतना लिख दिया, इनटू लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, इसमें 0I कैप, ठीक है, 0I कैप, जितना दे रखा उतना ही लिखो, 0I कैप प्लस 10J कैप प्लस 10J कैप, ठीक है, अब प्लस 0K कैप, जितना दे रखा उतना करो। अब इसका गुणा करोगे भाई तो 2 का 0 में होगा तो भाई 0 आ जाएगा, प्लस 4 का 10 में होगा भाई 40 आ जाएगा, J का J में होगा तो वो 1 बन जाता है, कितना I से I में होगा तो 1 बन जाएगा, J का J में होगा तो 1 बन जाएगा, तो 4 1 कम 4 40 ही आएगा भाई, प्लस इसका भाई 0 वे हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाई E आएगा, यानी कि वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, 40 वोल्ट मीटर, क्या आएगा 40 वोल्ट मीटर। भाई मात्रक जरूर लिख दो यार, मात्रक स्टूडेंट जरूर लिख दो, मात्रक को ही देख के एग्जामिनर नंबर देता है। तो बस यही हमारा आंसर ANS, आंसर लिख दो और बवाल मचा दो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। ये आया हमारा अगला प्रश्न, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आपको क्या बताऊं भाई कि ये प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भाई। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी वीमा लिखो भाई। वीमा भी लिखना है, इसकी परिभाषा भी लिखना है। 2011, 2014, 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इस बार भी कहीं ना पूछ ले, ठीक है। वैद्युत विभव पर हेडिंग डाल दो, इसके बाद लिखो यहाँ पे क्या लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जो मैं बताऊं वही लिखना है और कॉपी पेन आप लोगों को बच्चों लेकर बैठना है भाई। कॉपी पेन क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको साथ में लेकर बैठना है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी अर्थात V बराबर W/Q0 हो जाएगा, जहां पे स्टूडेंट्स Q0 बराबर परीक्षण आवेश है, W बराबर किया गया कार्य है और V बराबर क्या स्टूडेंट्स वैद्युत विभव है, ठीक। इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है भाई, पॉइंट वाइज लिख दो। यह एक अदिश राशि है, क्या स्टूडेंट्स, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा। इसके वीम्यू सूत्र जो होगा स्टूडेंट्स ml घाते 2 t घाते -3 1 घाते -1 होगा। बस इतना आप लोग लिख देना है। 3 नंबर आप लोग कन्फर्म और बच्चों बवाल मच जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18, 14, 10, 24 समझ लो, 24 है ना, पिछले ही साल पूछा गया यार, पिछले ही साल ये प्रश्न पूछा गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एनसीईआरटी वाले भाई कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताते हैं भाई, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रश्न बताते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसके सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, ठीक है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी क्योंकि यहाँ पे कहा C समानुपाते 1/V होता है, यानी कि जो हमारा V है, ठीक है, वोल्टेज है, अगर वो घटेगा तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। धारिता हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, धारिता हमारी बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा दोबारा से पढ़ दो, आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं आता इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या तो लिखते चलो साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, संधारित्रों में परिवैद्युत पदार्थ के उपयोग धारिता से क्या होगा, धारिता क्यों बढ़ जाती भाई। तो बस आप लोगों को यही छोटा सा कारण दे देना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बस इतना ही कर देना यार, बवाल मच जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, ये देखो भाई, ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 11, जो कि भाई काफी ज्यादा न्यारा, ठीक है। एक सी धारिता वाले संधारित्रों की संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। 13, 18, 20 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बस इसको कर दो। यहां पे लिखो संधारित्रों, ठीक है। संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है। संधारित्र की संचित का कहां से लिख गया है, संचित ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा U बराबर, U का मान के हाफ यानी 1/2 Q²/C, ये होता है इसका सूत्र। ऊर्जा का संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ Q²/C या 1/2 Q²/C होता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, संधारित्र, ठीक है। संधारित्र भाई इसी तरह लिखना पड़ेगा कुछ। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, ठीक है। संधारित्र प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में, ठीक है, U के पदों में लिखने भाई राइटिंग पर मत जाइएगा, समझिए बस लिखने पर। तो U बराबर 1/2 Q² क्या है, C है, यानी कि अगर Q² को इधर लेने U को उधर भेज दें, क्योंकि C और U के पदों में हम Q का मान लिखना है। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 2UC, ठीक है, 2UC यही हो जाएगा। अब देखो Q बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट में आ जाएगा 2UC। बस इतना ही लिखना है यार, इतने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हो, इतना लिख दो। बताओ भाई 3 नंबर में प्रश्न आता, कभी 3 नंबर में कभी 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई है ये वाला, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न हमारा आते हैं बच्चों, यार हमारा अगला प्रश्न आता है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य भाई। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, 2015, 17, 20, 22 में पूछा जा चुका है ये वाला हमारा नन्हा प्यारा सा प्रश्न। तो समविभव पृष्ठ आप लोगों को हेडिंग डाल देना, इसके बाद इसमें लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना है
किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसका उदाहरण, जैसे किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार तथा रेखीय आवेशों का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। ठीक है, ये इसका आप लोगों को उदाहरण भी आप लोगों को दे देना है। बस देखो समविभव, भाई देखो 3 नंबर पूछा जाएगा तो 3 नंबर के हिसाब से ही आप लोगों को लिखना होता है भाई, ज्यादा माथापच्ची करने से क्या होता है। लेकिन है इंपॉर्टेंट प्रश्न 2015, 17, 20, 22 में पूछा जा चुका है, तो भाई है तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, ये आला हमारा अगला प्रश्न आया। अगला प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 11, 18, 20 में पूछा जा चुका है प्रश्न है। हेडिंग डालो विभव प्रवणता, इसके बाद लिखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार और पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार और पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। याद हो गया ना भाई, याद हो गया, कितना आसान है। तो विभव प्रवणता बराबर माइनस डीवी अपान डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, या इसी को लिख सकते हैं माइनस डीवी अपान डी एक्स। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी ऋणात्मक जो ऋण का चिन्ह जहां पे लिख गया है, ये ऋण का चिन्ह लग गया है, तो ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव घटता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग करते चलिए, करना हो तो, नहीं तो आप लोग सीधा लिखते चलिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भाई, ये हमारा अगला प्रश्न है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। 2010, 12, 18 में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखो दिया है, जो पहले दिया है इसको लिख लिया करो। ठीक है, तभी अच्छा आसान भी होता है। और देखो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि दो बिंदु विभवांतर यानी VA और VB, ठीक, इसके बीच विभवांतर कितना है स्टूडेंट, 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट इतना आप लोग लिख दो, 60 वोल्ट। एक बिंदु दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश, यानी कि जो हमारा क्यू है, क्यू का मान क्या रखा है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁻⁵ कूलाम दे रखा है। इसके बाद देखो अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका वोल्ट बराबर W/Q होता है। ठीक है, यानी वोल्ट हमारे विभव, यहाँ पे क्या दे रखा है, विभवांतर क्या दे रखा है, VA बराबर VB दे रखा है, W/Q दे रखा है। तो यहाँ पे VAB 60 बराबर W/Q 3 × 10⁻⁵, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या करूँ भाई, तो यहाँ पे W बराबर क्या निकल के आएगा, तीछंग 18 यानी 180। ठीक, 180 × 10⁻⁵ जूल, यही हमारा निकल के आएगा, और ये हमारा स्टूडेंट से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग राइट आंसर कह सकते हैं, और राइट कह सकते हैं कि भाई राइट आंसर ये है ही है। ठीक है, राइट आंसर बच्चों ये है ही है। तो देखो कितना ज़्यादा आसान प्रश्न था और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। ठीक है, अगला प्रश्न उसमें हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। 2016, 18, 20 में पूछा गया है। ठीक है, यानी 10 पिकोफैरेड, देखो काफी ज्यादा आसान प्रश्न है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो, इसके बाद इसको करो। ठीक है, क्या दिया है पहले यही लिख लो, क्या दिया है ये लिख लो। ये लिखने से जानते हो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये लिखने से भाई हमें पता चल जाता है हमें क्या करना है, कौन सा सूत्र लगाना है, किस प्रकार से इसको करना है। ये इसी प्रकार तो भाई जो हमारा टॉपर लोग होते हैं वो कॉपी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे C बराबर स्टूडेंट्स क्या है, 10 पिकोफैरेड। ठीक है, 10 पिकोफैरेड। तो देखो पिकोफैरेड को हमको फैरेड बदलने के लिए क्या करना होता है, 10⁻⁻12 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पे लिखो 10 × 10⁻12 से हम लोग गुणा कर दिए। तो जो हमारा क्या निकल के आया संधारित्र, वो क्या 10⁻10 फैरेड निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा 50 वोल्ट की बैटरी संधारित्र, यानी जो हमारा क्या दिखा वो भाव 50 वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट ये हमने लिख दिया। संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित रहेगी, तो हमें ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ½ CV² होता है, बराबर 1/2 × C का मान 10 × 10⁻12 दे रखा है, इंटू 50 का स्क्वायर दे रखा है भाई, V का स्क्वायर दे रखा है। तो 2 × 5 = 10, यहाँ से 5 से काट सकते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 5×5 = 25, यानी यहाँ पे क्या निकल के भाई, यहाँ पे निकल के आएगा मतलब 5×5 = 2500 निकल के आएगा भाई, है ना। तो 5 ×
2500 गुणे 10 की घाते -12, 10 की घाते माइनस, साइड में लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दो भाई, जो हमारा u निकल के आएगा, u निकल के क्या निकल के आएगा भाई, अगर हम 25 यानी 25 पंचे 125, 125। हाँ, अब इसके जो 2 जीरो हैं स्टूडेंट्स, जो 2 जीरो हैं ये इससे कट जाएंगे, यानी यहाँ पे 10 की घाते -10 ही तो भाई 2 जीरो कट गए, तो यहाँ -10, ये यहाँ पे जूल निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यही हमें निकालना था संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का आप लोग सूत्र याद कर लो, बस इसी में से बवाल मचा दो। काम 35, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो देखो कितना ज़्यादा आसान प्रश्न और कितने ज़्यादा अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न, इनको जरूर तैयार कर लो मेरे भाई। अब देखो भाई अगला प्रश्न। अब आप लोग सोचेंगे सर जी इतना बड़ा प्रश्न हम क्या बताएं, कैसे इसको सॉल्व करें। तो भाई कैसे सॉल्व करें, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न होते हैं, जो बड़ा दिखता है वो बच्चों जल्दी सॉल्व होता है, बस आप लोगों को समझने की देरी होती है। आप लोग क्या करते हैं भाई, बड़ा प्रश्न आप लोग देखते हैं, कहते हैं अरे सर जी बहुत बड़ा प्रश्न था इस वजह से हम कुछ छोड़ आए। तो देखो भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैंने आपको पहले बताया। टॉपर क्या करता है भाई, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ता है, अगर वो करने में आता है, उस समझ में आता, तभी उस प्रश्न को छूता है। तो पहले इसको पढ़ो तभी तो समझ में आएगा क्या करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठों के घनत्व के परिणाम 17 गुणे 10 घाते -12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 2 पतली धातु की सीट है, तो सीट वाला सूत्र लगाएंगे। तो ई बराबर क्या हमने पढ़ा भाई पहले, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ चुका है, पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे बने हैं लगातार वो जानते होंगे। ठीक है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर तो हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। यहाँ सिग्मा का मान कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे घनत्व का परिणाम कितना देगा 17 गुणे 10 की घाते -22 दे रखा है। ठीक है, -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको नहीं लिखेंगे, बटा एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चा जानता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। बच्चों अगर आप लोग इसमें भाग करेंगे भाई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 1.92 इंटू 10 की घाते -10 लगभग आंसर आएगा न्यूटन प्रति कूलाम पे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ इतना बड़ा प्रश्न है और इतने में हमारा आंसर निकल आया, बताओ कितना आसान था ये भाई, है ना। आप लोग कर लेंगे, आई होप आप लोग कर लेंगे। और एक अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जल्दी से भाई। यहाँ पे देखो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2006, 2007, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24 लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। यहाँ पे हेडिंग डालो अनुगमन वेग, क्या डालो स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग। जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चालक के भीतर ऋण से धन विभव की ओर गति करने लगते हैं। इस नियत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इतना आप लोग लिख देना है। इसका मान 10 घाते -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला प्रश्न हो गया। तो आई होप आप लोग बच्चों ये सारे प्रश्न आ गए होंगे। अब जो जितने बच्चे प्रश्न हैं इनको अगली वीडियो पे करते हैं भाई। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो पे इनके ही आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी आप लोग इसको फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो अगले पार्ट पे इसके आगे प्रश्न आएंगे भाई। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आई होप आप लोग ये प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। तो ठीक मेरे विद्यार्थियों, आप बस पढ़ाई को जोरों से करते रहिए। मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।